बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको सुल्तान महमूद गज़नवी के हुकूमती दौर के बारे में एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी कि सुल्तान महमूद गज़नवी अपने दौर के कैसे हुक्मरान थे। तो ये किस्सा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक रात सुल्तान महमूद गज़नवी जब अपनी आराम गाह में रात के वक्त नींद के लिए गए तो काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनको नींद ना आई। उनको एक बेचैनी सी सता रही थी तो उन्होंने अपने गुलामों से कहा कि किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है, तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नज़र आए तो उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदल कर खुद महल से बाहर निकला। महल के पिछवाड़े में हरम सरा के नज़दीक उन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी जो कह रहा था, ए अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने मुसाहिबों के साथ महल में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है और महल के उकब में मुझ पर ये जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान उसके पास गया और कहने लगा, क्या बात कर रहे हो? मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूँ। मुझे बताओ क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? तो वो आदमी कहने लगा, आपके हवास में से एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म तशद्दुद करता है। तो सुल्तान कहने लगे, इस वक्त वो आदमी कहाँ है? तो वो शख्स बोला, शायद लगता है अब चला गया हो। तो सुल्तान बोले, अगर वो दोबारा आए तो फ़ौरन आकर मुझे इत्तला कर दो। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो शख्स दिखाया और कहा कि जब भी ये दरबार आए इसे सीधा मेरे पास पहुंचा दो। अगर मैं नमाज की हालत में भी हूँ तो परवाह मत करना। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और सुल्तान को बताया कि वो शख्स इस वक्त इसके घर में है। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। जब उसके घर के करीब पहुंचा तो सुल्तान ने कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो और फिर सुल्तान ने अंधेरे में ही इसके घर में घुसकर उस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि सब चिराग रोशन कर दो। जब उस आदमी ने सारे चिराग रोशन कर दिए तो उस शख्स का चेहरा देखा जिस पर सुल्तान ने तलवार से वार किया था और फिर उस शख्स का चेहरा देखकर सुल्तान सजदे में गिर पड़ा। फिर सुल्तान ने उस शख्स से कहा जिसकी सुल्तान मदद करने के लिए आया था कि अगर तुम्हारे घर में खाने को कुछ है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। तो वो आदमी कहने लगा, आप जैसा सुल्तान मुझ जैसे गरीब के घर का खाना खाएगा? तो सुल्तान बोला, जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने बड़ी रुग़बत से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बात तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपसे ये बात पूछूं। तो सुल्तान ने कहा, हाँ पूछो। तो वो आदमी बोला, आपने पहले चिरागों को बुझाने के लिए कहा और फिर वार करने के बाद चिरागों को जलाने के लिए कहा और चिराग जलने के बाद आपने उस शख्स का चेहरा देखा और सजदे में गिर गए और फिर मुझसे रोटी तलब की। आखिर ये सब माजरा क्या है? सुल्तान ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे की हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि कहीं एक बाप की शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में हाइल ना हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैंने सजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब से तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ था
میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ پانی پیا تھا۔ یہ تھی سلطان محمود غزنوی کی حکمرانی کی داستان کہ سلطان نے اپنے بیٹے کے لیے بھی وہی سزا سوچ رکھی تھی جو ایک جرم کرنے والے کو ملنی چاہیے تھی۔ اور آج کل کے حکمران، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔